और आपको ये भी आगाह कर दें, सुबह से हमारी जितनी भी माहिरीन कानून से बात हुई है, उनकी जानिब से यही कहा गया ये मोटिवेटेड एक्शन है, ये मेलाफाइडी है और जो एफआईआर कल काटी गई है वो डिलेड एफआईआर है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे एफआईआर को नहीं माना जाता। और आज जब शुएब साहब को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा तो यही कहा जा रहा है कि मुमकिना तौर पर उनको आज ही बरी भी किया जा सकता है, क्योंकि सारा मामला बोगस है, जाली एफआईआर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। जमील, आपने भी सभी की गुफ्तगू सुनी है, इतना ज्यादा मतलब इखलाकी गिरावट की भी एक इंतहा होती है ना कि आपने जनाब टॉर्चर करना है, नीयत आपकी कुछ और है, अदालत इंटेंशन देखती है। देखिए, मामला तो सारा नीयत का ही है, लेकिन वो जो टेक्निकल गैप्स होते हैं ना कानूनी, उनको मद्देनजर रखते हुए जो दूसरी पार्टी है वो फायदा उठाती है और फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब दो एक ही तरह की एफआईआर कैसे हो सकती हैं जब ऑलरेडी एक चीज के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, दूसरा इस्लामाबाद में ट्रायल चल रहा है और उनको पहुंचना था आज शुएब शेख साहब को। अब इस सारे मामले को दोबारा लोअर कोर्ट ले जाया जाएगा, यानी उनके फिजिकल रिमांड के लिए। तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन जो होगा लॉयर्स के लिए, जितना मैं टेक्निकल सेंस रखता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इन तमाम टेक्निकलिटीज का, जब खुद एब्डक्ट हुआ और पेश किया जाता रहा तो फिर मुझे डिफरेंसेस पता चलना शुरू हुए कि कहां पर आपको डिस्चार्जिंग के लिए अप्लाई करना होता है। मेरे ख्याल में 265D की तरफ जाया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, उसके मुताबिक ट्रायल से पहले डिस्चार्जिंग की एप्लीकेशन दी जाएगी कि जब ऑलरेडी सेम केस है, क्वैश हो सकता है, तो ज़रूरत क्या है। सिंध हाई कोर्ट इतना बड़ा फैसला दे चुकी है, तो मेरे ख्याल से अगर उनको पेश किया जाता है तो यानी आज की तारीख के अंदर ही शुएब शेख साहब को इस मुकदमे से डिसमिस कर दिया, बरी कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से। अभी इंटेंशंस की बात की है, मुदस्सिर की इजाजत से बस एक बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, हम लोग भी अब खबरें पढ़ के अदालती मामलात पे इतनी ट्रांसमिशंस हो चुकी हैं कि हमें थोड़ा बहुत उन अल्फाज का भी पता चल चुका है। बादियों नजर में अदालत जरूर ये देखती है कि इंटेंशन क्या थी। तो मुझे लगता है कि इस केस में लाजमी इस पॉइंट पर भी देखा जाएगा कि भाई 8-6 साल हो गए, अब ये अचानक से कैसे ख्याल आ गया कि उसी मामले पर एफआईआर काटी जाए और फौरन गिरफ्तारी डाल दी। देखिए, ये इस मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर जब भी किसी को स्क्रू करना होता है, माजरत के साथ, ये मामला सिर्फ शुएब शेख साहब का नहीं है, बोल का नहीं, ओवरऑल आप तमाम केसेस उठा के देख लें, ये करते यही हैं कि फाइल बनाकर रख ली जाती है। हमारे जो FIA का इदारा है या दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बवक्ते ज़रूरत काम आ सके वाला मामला है, ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। तो ये जो हरकत की गई है ना, कौम बेवकूफ़ नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं करते शुएब शेख साहब को, आप जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करेंगे ताकि फिजिकल रिमांड लिया जा सके। तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने मर्जी के तई किसी को प्रेशराइज करके उनसे अपनी बातें मनवाने के लिए ये वाला हरबा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रो लॉ मुअज़्ज़ज़ जजेस भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तमाम ऑनरेबल जजेस फैक्ट फाइंडिंग के तहत फैसला दिया करते हैं। तो सिंध हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला शुएब शेख साहब और बोल के हक में दे दिया है। इसके बाद इस फैशिस्ट गवर्नमेंट के पास, इनके अंडर काम करने वाले इदारों के पास कोई जवाब नहीं बचता कि उनको हब्से भेजा में अपने पास रखें। इसको आप अरेस्ट कह ही नहीं सकते, ये तो एब्डक्शन हो गई। एक तरफ एक बड़ा कोर्ट इतना बड़ा फैसला दे रहा है, उसके बाद आप लोअर कोर्ट के अंदर उस मामले को लेके जा रहे हैं। सेम मुकदमा है, हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि वो ही कहते हैं ना कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो मेरे ख्याल में सैरिश और मुदस्सिर, ये केस ज्यादा चलेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा हुआ भी तो 1-8 दिन के अंदर इसको फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा जमील, जो अभी फैसला आया है वो आपने नाज़रीन को भी दिखाया है कि जो सिंध हाई कोर्ट से, अब उसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवालात थे और तफ्तीशी अफसर ने खुद ये बात और सरकारी वकील ने जो आज तस्लीम किया है, और फिर ये कहा गया अदालत की जानिब से कि 8 साल इन लोगों ने रगड़ा खाया है। और उन्होंने कहा जी कि मुझे पहले ऑनलाइन एजुकेशन का मालूम नहीं था। अब ये चीज़ें, अब उसमें कहा गया कि ये जो आपने जवाब जमा करवाया है ये सिर्फ आयशा शुएब के हवाले से, उन्होंने कहा मुल्ज़मान के हवाले से है जो जवाब जमा करवाया गया। साथ ही उन्होंने कहा इस केस में वो कौन सा गवाह है जिसने वीडियो लिंक के जरिए दरख्वास्त दी थी। उन्होंने कहा जी कोई गवाह ऐसा नहीं है। फिर कहा देख लें, सरकारी वकील से कहा गया है कि आप फिर से देख लें। वकील ने कहा जी, सरकारी वकील ने, जी कोई नहीं था। अब ये चीज़ें हैं कि आपने इस मुल्क में अगर किसी को रगड़ा लगाना है, जो आप बात करें रगड़ा लगाना है, तो फिर आप केस बना लें, पेश ना हो, गलत चीज़ें पेश करते जाएं, अदालत से जो है वो चालान जमा करवाने की डेटें लेते जाएं, तो 8 साल गुजर जाएं और आज खुद भी तस्लीम कर लें कि जी कुछ था ही नहीं।
देखें मुदस्सर, अब हमारे मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ इन प्रैक्टिकल तो है नहीं। अगर ये हमारी अदालतें जो इतना काम कर रही हैं ये ना कर रही होती तो पता नहीं इस मुल्क के अंदर क्या कुछ हो चुका होता। ये 80 साल हो जाते हैं, कम से कम ये हमें ब्रीदिंग स्पेस तो मिल रही है, ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है। एक मीडिया, दूसरा हमारी मौजूद अदलिया, ये कम से कम ब्रीदिंग स्पेस दे रही है, चाहे ओपिनियन डिफरेंस हो या चाहे हमारा नंबर 130-35 से नीचे क्यों नहीं है। इसके बावजूद हमें थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है। इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर किसी को नहीं पता कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है, नर्सरी के तो बच्चे इसमें कसूर है किसी का? नर्सरी के बच्चे को भी पता है। मैं इस पर वापस आऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।